रजत एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था जो दिल्ली में एक फेमस पिज्जा चेन के लिए काम करता था। वो हमेशा मेहनत से काम करता और टाइम पर डिलीवरी भी कर देता था। रजत एक स्टूडेंट था और वो उस पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। इसी तरह वो अपनी फीस भरता और अपने महीने के खर्च को भी निकालता। एक रात उसे एक नए एड्रेस से ऑर्डर मिला। किसी ने 10 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किए थे। उसने मैप चेक किया और देखा कि वो एक दूर का एरिया था, शहर से बहुत दूर। उस समय रात के कुछ 12 बज रहे थे और स्टोर बंद करने का टाइम भी हो गया था। उसे अजीब लगा, लेकिन उसने जाने का फैसला किया क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और रजत को पैसों की जरूरत थी। उसने पिज्जा बॉक्स उठाया और अपनी बाइक लेकर डेस्टिनेशन की ओर चला गया। उस जगह पहुंचने में उसे 1 घंटा लग गया। वो एक अंधेरी और सुनसान सड़क थी जहां पर बस पेड़ और खेत थे। आगे बढ़ते हुए उसने एक बोर्ड पर एक साइन देखा जिस पर लिखा था वेलकम टू शांति नगर। वो साइन की दिशा में चलते चलते एक छोटे से गांव तक पहुंच गया। उसने आसपास देखा कि गांव बहुत पुराना और बहुत खराब हालत में था। वहां कोई लाइट्स नहीं थी, कोई लोग नहीं थे, कोई दुकान नहीं थी। वहां कुछ भी नहीं था, बस कुछ था तो कुछ पुराने घर थे। वो जगह किसी कब्रिस्तान की तरह लग रही थी। रजत को ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया और फिर पता खोजने लगा। उसने घर का नंबर एक लकड़ी के गेट पर देखा। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसका रंग भी उतरा हुआ था। उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि उसके आसपास सन्नाटा था। वो घर भूतिया और डरावना लग रहा था। मैं जहां आया हूं, इस अजीब जगह पे रहता कौन होगा और उसने इस जगह पर पिज्जा क्यों ऑर्डर किया होगा? रजत को पहले थोड़ा अजीब लगा, पर इतनी दूर आने के बाद अगर वो पिज्जा की डिलीवरी नहीं करता तो उसे अपने मैनेजर को इसका जवाब देना पड़ता और उसकी नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए उसने डिलीवरी करने का मन बनाया। वो आगे की ओर बढ़ा और उसने गेट पर लगे बेल को बजाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने गेट को खोलने की कोशिश भी की, लेकिन वो गेट उससे नहीं खुला। फिर उसने कस्टमर का नंबर डायल किया। लेकिन वो बंद आ रहा था। उसने फिर से एक और बार बेल को बजाया, लेकिन अंदर से किसी ने गेट नहीं खोला। रजत जैसे ही पिज्जा लेकर वापस जाने लगा कि अचानक से वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। और उसने अपने पीछे एक जोर से चीखने की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया था। तभी एक तेज हवा के झोंके ने रजत को घर के अंदर की ओर ढकेल दिया। वो सीधा जमीन पर जाकर गिरा और वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। रजत ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि किसी चीज ने उसके पैरों को कस के जकड़ लिया है। उसने डर में चिल्लाकर नीचे अपनी पैरों की तरफ देखा और उसने देखा कि जमीन से निकलते हुए खून से भरे हुए हाथ उसके पैरों को पकड़ रहे थे। रजत को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। फिर उसने उन्हें अपने पैरों से मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी गिनती इतनी थी
जबकि रजत के हमले से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उसने जमीन से और भी हाथ निकलते हुए देखे जो रजत के दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वो घर एक कब्रिस्तान में बदल जाता है। रजत को फिर समझ में आता है कि वो इस वक्त एक कब्रिस्तान में है और वो हाथ उन मुर्दों के हैं जो वहां दफन हुए थे। फिर वो कब्रिस्तान वापस से उसी घर में बदल गया। रजत को डर लगने लगा। उसने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। उस कब्रिस्तान से 1 मील दूर तक बस सुनसान सड़कें ही थीं। रजत ने कैसे भी करके उन हाथों से अपना पैर छुड़ाया और घर के कोने में जाकर खड़ा हो गया, जहां पर वो हाथ नहीं पहुंच रहे थे। जैसे ही रजत की नजर उन हाथों से हटकर घर के बीच वाले हिस्से में गई, उसने देखा कि महल के बीच में एक औरत खड़ी हुई थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और अपने दाएं हाथ में एक चाकू भी पकड़ रखा था। उसके लंबे काले बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। रजत ने देखा कि उस औरत के पीछे रखे हुए शीशे पर खून से लिखा था, वेलकम टू शांति नगर रजत, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगी। फिर वो रजत की तरफ आगे बढ़ने लगी। रजत अपने आप को बेबस महसूस करने लगा जब उसने उस औरत को अपने नजदीक आते हुए देखा। रजत अपने मन में सोचने लगता है कि काश उसने ये ऑर्डर कभी लिया ही नहीं होता। फिर वो देखता है कि घर के एक तरफ एक छोटी सी खिड़की है। उसे लगा कि वहां से शायद कोई रास्ता निकलता होगा। वो हाथों से बचते हुए उस खिड़की की ओर आगे बढ़ने लगा। बड़ी मुश्किल से रजत उस खिड़की तक पहुंचता है और अपनी कोहनी से उसे तोड़कर उसने उसके अंदर देखने की कोशिश की। उस खिड़की के अंदर एक काला सुरंग था। रजत को नहीं पता कि ये सुरंग उसे कहां लेकर जाएगा, पर उसके पास इस वक्त इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और उस सुरंग में कूद गया। थोड़ी देर बाद वो किसी नरम चीज पर जाकर गिरा और उससे अपने नीचे कुछ हिलते हुए महसूस हुआ। वो देखता है कि वो चूहों के ढेर पर पड़ा हुआ था। वो तुरंत वहां से चिल्लाकर उठता है। तभी उसे सुरंग के आखिरी हिस्से में एक कमजोर रोशनी दिखाई देती है। फिर वो उसकी ओर तेजी से दौड़ा, उम्मीद करते हुए कि वो एक बाहर का रास्ता होगा। वहां पर पहुंचने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे को खोलने पर बाहर उसे एक सड़क दिखाई दी। सड़क को देखकर रजत के जान में जान आ गई और वो दरवाजे से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। कुछ दूर तक भागने के बाद रजत को एक पुलिस की गाड़ी दिखी। उसने उनसे हाथ हिलाकर मदद मांगी। रजत पुलिस को लेकर उसी दरवाजे के पास गया जहां से वो भाग कर आया था। मुझे तो यहां कोई दरवाजा नहीं दिख रहा। रजत उस दृश्य को देखकर खुद हैरान हो गया, क्योंकि न वहां पर कोई दरवाजा था और न ही कोई सुरंग। रजत ने ज्यादा कुछ पता करने की कोशिश नहीं की और पुलिस के साथ वहां से निकल गया। पर जो उसके साथ आज हुआ वो रजत शायद कभी भूल नहीं पाएगा। इस तरह रजत बचकर शांति नगर से निकल पाया। रजत ने अगले ही दिन अपनी पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़कर कोई और नौकरी ढूंढ ली। जब कोई आज भी शांति नगर का नाम लेता है तो रजत उसके नाम से ही बहुत डर जाता है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है।